नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का सितंबर का हिंदी का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो पहला सवाल बोल रहा है कि टॉ का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए बाबू, टॉ का जो उच्चारण स्थान होता है आपका क्या होता है, मूर्धा होता है। इसमें आ जाएगा टॉ, आ जाएगा ठॉ, आ जाएगा डॉ, आ जाएगा, है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि ग्राम शब्द का विशेषण क्या है। तो ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा बाबू, आपका ग्रामीण हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि आमरण शब्द में जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो ठीक ना, तो आमरण में कह रहा है कि उपसर्ग बताने के लिए, तो आमरण में क्या हो जाएगा बाबू, मरण के आगे क्या लगा है, आ लगा है, तो कहने का मतलब ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, चौथा बोला है वह छत से गिर पड़ा। इन वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक ना। तो चौथा को जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बाबू क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, पंचवा बोला है सभा शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो सभा शब्द का लिंग क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, माने कि स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा अनुवहीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुवहीन। सतवां बोला है कि वास्तविक शब्द में क्या पढ़ते हैं। तो बाबू वास्तविक पद में क्या प्रत्यय होगा, तो देखिए ये हर्षी है और लास्ट में क है, तो मतलब कि इक होगा, ठीक ना। चलिए, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है, ठीक ना। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा, में हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, ठीक ना। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ही तैसी, ठीक ना। चलिए, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। तो आपको याद रखना है, आपको क्या होता है बाबू, तो विशेषण का वही बताता है, ठीक ना। चलिए, 11 क्या है, जन्म मरण कौन समास है। तो आपका द्वंद्व समास है, ठीक ना। चलिए, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा तो सन्यासी हो जाएगा, ठीक ना। 13 का बोला है ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक ना। चलिए, अगला प्रश्न बोला है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो आपको याद रखना है 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू कन्नड़ हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, 15 बोला है माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया, ठीक ना। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा माँ जी ने, ठीक ना। चलिए, अगला बोला है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा, सातकोड़ी, ठीक ना। चलिए, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह कथन किसने कहा। तो मगम्मा ने बोली थी, ठीक ना। चलिए, मगम्मा ने बोली नहीं, मगम्मा नहीं, सिर्फ नजम्मा हो जाएगा राइट आंसर, हाँ। चलिए, 18 बोला है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक ना। चलिए, 19वां प्रश्न को देखेंगे। 19वां प्रश्न बोला है कि बोली सकत हिंदी नहीं अब मिलिए हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपयोग। यह पंक्ति किस कविता से है। तो आपको भारत माता से है, ठीक ना। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सचिन, माने कि शॉर्ट में अंग्रेजी का, ठीक ना। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था। तो बाबू 1900 में हुआ था, ठीक ना। चलिए, अगला है 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो क्यों दो ही का आपका क्या है, कहानी है। घनानंद किस भाषा के कवि है। तो आपको याद रखना है 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ब्रज भाषा के, ठीक ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो किसको कहा था, तो बाबू नाखून को कहा था, ठीक ना। इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वाड़ी किसे कहा था, किसने कहा था। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो आप जानते हैं कि देवनागरी है, क्या। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो माँ की मार खाने के बाद, ठीक, डी आंसर हो जाएगा। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा, मैक्स मूलर ने किया था। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं क्या है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा, दक्षिण भारत की। सरहद पात की कृति क्या है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू एक, माने कि दोहा कोश, ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।